नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहे हैं। इसके सबूत उस वक्त मिले जब जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों को ढेर किया गया। क्या है वो सबूत, आपको दिखाएंगे। वहीं बॉर्डर पर आसमान के शिकारी तेजस ने जब उड़ान भरी तो कैसे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सैटेलाइट ने कैसे ढूंढ निकाला पानी में चीन का गुप्त ठिकाना। भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखने के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी से चीनी सैनिकों के पीछे हटाने के लिए आज फिर दोनों देशों के बीच WMCC की बैठक हो रही है। बैठक में भारत एलएसी को लेकर अपना पक्ष रखेगा। सूत्रों की माने तो भारत एक बार फिर चीन को पूरी तरह डिपसोंग और कुछ फिंगर इलाकों से अपनी सेना बुलाने के लिए दबाव डालेगा। WMCC की ये चौथी मीटिंग होगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन के गठजोड़ की एक और साजिश बेनकाब हुई है। बुधवार को हंदवाड़ा में मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 चीनी राइफलें बरामद हुई हैं। इन आतंकियों के पास से चीनी पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आतंकियों के पास मिले चीन के हथियार से साफ है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ हथकंडे अपना रहे हैं। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को पाकिस्तान की सीमा से लगी वायुसेना के अड्डों पर ऑपरेशनल तैनाती मिलने के बाद तेजस ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह सहम गया। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास तैनात किया गया है। तेजस की इस तैनाती से पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लगातार साजिशें रच रहा है। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के नेतृत्व के लिए पाकिस्तान एक नई अलगाववादी आवाज ढूंढने में लगा है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान युवा नेताओं की तलाश में है और उन लोगों को मनाने की कोशिश में जुटा है जो लश्कर जैसे आतंकी समूहों का हिस्सा रहे हैं। भारत चीन टकराव के बीच एक सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये देखिए, चालबाज चीन की साजिश का पर्दाफाश। चीन ने साउथ चाइना सी में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेज में हैनान द्वीप के यूलिन नेवल बेस पर सीक्रेट बंकर के दरवाजे पर चीन की 093 पनडुब्बी दिखाई दे रही है। इधर चीन वीडियो प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया को डराने में लगा है। ताजा वीडियो में चीन की वायुसेना J-10 फाइटर प्लेन से करतब करती दिखाई दे रही है। वीडियो के आखिर में ये फाइटर प्लेन अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है। हालांकि चीन इस वीडियो को एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का अहम हिस्सा बता रहा है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत भी अपनी तैयारी में जुटा है। भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल RVV का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में मिसाइल ने हवा में पायलट रहित विमान को गिराया। RVV मिसाइल की मारक क्षमता 80 से 100 किलोमीटर है। हांगकांग में लोगों की स्वतंत्रता के दमन से नाराज अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए एक साथ 3 समझौते खत्म कर दिए। अमेरिका का ये फैसला जहां चीन के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका के व्यावसायिक हितों का फायदा होगा। ट्रंप ने कहा कि हांगकांग की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका ने कुछ इंसेंटिव दिए थे जो अब खत्म किए जा रहे हैं। दुनिया भर में चीन पर आर्थिक स्ट्राइक जारी है। अब ताइवान सरकार ने भी चीनी ऐप को अपने देश में बैन करने के आदेश दिए हैं। ताइवान में इक्वी और टेंसेंट जैसे चाइनीज ऐप को पूरी तरह से बैन करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 सितंबर तक ये ऐप ताइवान में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगे। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान चीन को हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। और देश के दुश्मनों पर भारत का रक्षा बेड़ा अब 13 जगहों से वार करने में सक्षम होगा। अब बिहार और यूपी के अलावा श्रीनगर से उड़ान भर सकेंगे लड़ाकू विमान। सीबीआई आज सुशांत केस में क्राइम सीन रिक्रिएट करने जा रही है। और क्यों सीबीआई जांच से गुस्से में हैं शरद पवार। तमाम राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए देश भर में 13 जगहों पर 119 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है हवाई पट्टी। अगले साल जनवरी तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में निर्माण शुरू हो गया है। बिहार और यूपी में भी जमीन की तलाश की जा रही है। यही नहीं, बनिहाल श्रीनगर हाईवे समेत 28 नेशनल हाईवे पर भी उतर सकेंगे लड़ाकू विमान। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी, जहां सीबीआई मुंबई के बांद्रा में सुशांत के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। वहीं सीबीआई के मुंबई आने की खबर पर बीएमसी कमिश्नर ने क्वारंटीन नियम बताते हुए कहा कि 7 दिन तक तो सब ठीक है, अगर उसके बाद रुके तो सीबीआई टीम को छूट की अनुमति लेनी होगी। वहीं ईडी ने भी सुशांत के कुक और बॉडीगार्ड को समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस जांच के परिणाम नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे न हो, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को कर दी गई थी।
सुशांत केस को सीबीआई को सौंपे जाने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया है जैसे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जीत लिया हो। साथ ही राज्य के डीजीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पार्टी का झंडा हाथ में लेकर पत्रकारों से बात नहीं की, बस इतना ही बाकी रह गया था। बिहार में चुनाव के नजदीक आते ही टिकट के लिए नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। आरजेडी के 3 विधायक आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे, जिसमें लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव जेडीयू का दामन थामेंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा, वो हमारे 3 विधायक तोड़ रहे हैं और हम उनके 30 विधायक तोड़कर लाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने उन्हें दूरदर्शी बताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में आयकर विभाग ने फेथ ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि इस केस में कई राजनेताओं से उसके तार जुड़ सकते हैं। कुछ आईएएस और आईपीएस के संबंध भी इस कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं। रेल ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए अब कर्मचारियों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रयागराज के कर्मचारियों ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो ट्रैक पर आराम से चल सकती है। 2 कर्मचारी एक साथ ट्रैक का निरीक्षण कर सकते हैं। रेलवे भी इस प्रयोग से खुश है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 नए केस आए, तो वहीं 24 घंटे में 977 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं कोरोना संकट से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी है कि देश में पॉजिटिव केस की दर 8% से नीचे आ गई है। वहीं टेस्ट भी पहले से अब ज्यादा होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। और अब खबरें कुदरत के कहर से जुड़ी। कहीं कार डूब गई, कहीं बस ने जल समाधि ले ली। जान बचाने वाली पुलिस के बैरिकेड पानी में समा गए। पुल के नीचे से गुजरना जान से खेलने जैसा हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें जाम, नालियां जाम, लोग हलकान। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का हो गया है। खराब सिस्टम की वजह से दिल्ली पर बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश से हलकान दिल्ली की खबरें देखते हैं टॉप 9 डूबी दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश जारी है। इससे पारा 26 डिग्री तक लुढ़क गया है। गर्मी से राहत के बीच मानसून की बारिश अगले 5 दिनों तक जारी रहने के अनुमान है। इस बीच बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर बेहिसाब पानी भरा है। ये तस्वीरें मयूर विहार जिले की हैं, जहां के कई रास्ते पानी में डूबे रहे। दिल्ली के बदरपुर में बारिश का कहर टूटा। तस्वीरें मेहरौली बदरपुर रोड के प्रहलादपुर पुल की हैं, जिसके नीचे पुलिस की बैरिकेड ही नहीं, कई गाड़ियां भी डूब गईं। अंडरपास जैसे पानी में पूरी तरह समा गया। भारी बारिश से हालात काफी भयावह दिखे। कई जगहों पर 5 फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मंडावली इलाके में जलभराव की वजह से गाड़ियां फंस गईं। लोग खुद ही पानी से निकलने की कोशिश करते दिखे। प्रशासन की तरफ से कोई भी शख्स इनके बचाव के लिए मौजूद नहीं था। कार चालक मदद की बाट जोहता रहा। उधर ट्रक ड्राइवर हालात पर प्रशासन को कोसे जा रहा था। अंडरपास में पानी भर जाने से गाड़ियां फंस गईं। सड़कों से गुजरना दिल्ली में कई जगहों पर खतरनाक हो गया है। पानी के बीच कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे गुजरना खतरे से खाली नहीं। अंबेडकर नगर में गाड़ियां पानी को चीरती हुई गुजर रही हैं। इधर बर्फ खाना के पास सड़क पर नालियों का पानी पसर गया। हालात नारकीय हो गए। कई घर और दुकानों में भी नालियों का पानी घुस गया। दिल्ली पानी पानी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर औद्योगिक इलाके बवाना में भी देखने को मिला। सड़कों पर करीब 2.5 फुट तक पानी भर गया। कई मोटरसाइकिल सवार बीच पानी में ही फंस गए। कई गाड़ियां बंद हो गईं। बस पकड़ने के लिए भी लोगों को पानी के बीच दौड़ लगानी पड़ी। फुटपाथ और सड़क के किनारे दुकानों में पानी भर गया। पैदल चलने वाले डिवाइडर के सहारे आते जाते दिखे। दिल्ली एनसीआर में कल हुई झमाझम बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है, लेकिन जगह जगह जलभराव ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। राजधानी की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। शंकर चौक, साइबर सिटी, डीएलएफ की तरफ से सेक्टर 56 को जाने वाला अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी 2 दिनों से बारिश जारी है। बारिश और जलभराव को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई सड़कों पर पानी लगा हुआ है, जिससे गुजरना खतरनाक है। गाजियाबाद में भी लोग बेहाल रहे। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पानी के बीच घिरे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, जैसे सड़कें लॉक हो गईं। इस मॉनसून में राजधानी दिल्ली पर बादलों की ऐसी मेहरबानी पहली बार हुई है। रिमझिम फुहारों ने मौसम के मिजाज को ऐसे बदला कि अगस्त 10 सालों का सबसे कूल अगस्त बन गया। 10 सालों के दौरान अगस्त में अधिकतम तापमान कभी 27.7 डिग्री के स्तर पर नहीं पहुंचा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 अगस्त तक दिल्ली में अच्छी बारिश होगी।
बारिश के चलते गाजियाबाद की सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। इंद्रपुरी पुलिस चौकी में पानी भर गया और वहां रखे कागजात जलमग्न हो गए। चौकी की खड़ी गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गईं। बरसात का पानी बैरक में भर गया। पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए कुर्सियों के ऊपर पैर रखकर बैठे नजर आए। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फिलहाल आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से बड़ी मुसीबत से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश में। पानी में घिरे मध्य प्रदेश की निवाड़ी से 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राफ्टिंग टीम और पुलिस ने इन्हें ओरछा के पास से बेतवा और जामनी नदी के बीच टापू से 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला। ये सभी कंधारी गांव के रहने वाले हैं और भगवान श्री राम राजा के दर्शन कर अपने घर वापस लौट रहे थे। लगातार बारिश और माता टीला बांध से जोड़े गए पानी से नदियां उफान पर हैं। तेलंगाना की सिद्धिपेट में जान जोखिम में डालकर लोग बाढ़ के पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना के सारे जलाशय भर गए हैं। नदियां उफान पर हैं। चेक डैम के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के साथ आई मछलियों को धूली मिटा लिंगापुर इलाके के लोग पकड़ रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुद की व्यवस्था से आ जा रहे हैं। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पानी की तेज बहाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेड़ के तने के सहारे आ जा रहे हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिला। नगर पालिका क्षेत्र कालेश्वर मार्ग पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। मुख्य बाजार माल रोड पर सड़क तालाब में तब्दील हो गई। उत्तरकाशी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी में इतना तेज बहाव है कि जो फंस जाए उसका बाहर निकलना मुश्किल है। बस अड्डे के पास बाजार में पानी भर जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कालेश्वर मंदिर मार्ग का पानी खेतों में इकट्ठा हो गया है और लोगों के घर डूब रहे हैं। ऋषिकेश में बाढ़ का विकराल रूप देखकर लोगों की रूह कांप रही है। 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गोयला नाले पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते कटाव से बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर पानी में बह रहे हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का विकराल रूप सामने आया है। बेलगावी में घरों में पानी घुस गया है। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर भाग रहे हैं। कृष्णा, मलप्रभा, घाटप्रभा, भीम जैसी नदियों ने उत्तर कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में कहर बरपा रखा है। ये तस्वीरें पुदुचेरी के यनाम की हैं। यहाँ घरों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। सड़कों पर नाव चल रही है। गोदावरी नदी के पानी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। चौक चौराहे सब डूब गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। लोग किसी तरह से इस जल प्रलय से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते डैम लबालब भरे हुए हैं। इससे पानी छोड़े जाने पर यीचेंग शहर में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुआन प्रांत के यिबिन शहर में एक सड़क धंस जाने के कारण 21 में से 15 गाड़ियां गड्ढे में समा गईं। और यूपी में पकड़ा गया बस का हाईजैकर। छत्तीसगढ़ के किसानों को 1000 करोड़ की सौगात। बिहार में पंचायत का तुगलकी फरमान। राज्यों की 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य में। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं को 1737.50 करोड़ की सौगात देगी। 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी करेगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। लखनऊ में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसपी विधायक गले में पोस्टर लटकाकर और हाथों में हथकड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान एसपी विधायकों ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था, यूरिया संकट और कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सवाल उठाए। आगरा की बस हाईजैकर कुख्यात प्रदीप गुप्ता को पुलिस ने फतेहाबाद में धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें घायल हुआ प्रदीप पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदीप का पैर काटना पड़ सकता है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। बुधवार को मलपुरा के पास से पन्ना जा रही 34 यात्रियों समेत बस को बदमाशों ने हाईजैक किया था। यूपी के आगरा की सरोजनी नगर मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली थी। पीजी कर रही डॉक्टर योगिता के सिर कुचलकर हत्या की गई है। सिर और पेट पर भारी वजनदार लकड़ी रखी मिली। जालौन पुलिस ने आरोपी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि वो लगातार योगिता को धमकियां दे रहा था।
मध्य प्रदेश के छतरपुर से अगवा 6 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया है। उसकी फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। बुधवार की दोपहर घर के बाहर से उसे अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने सुबह 4 बजे निवाड़ी की पहाड़ी से उसे बरामद किया। बताया जाता है कि पुलिस की भनक लगते ही चारों अपहरणकर्ता फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। यूपी के जौनपुर में गैंगस्टर और शराब माफिया बृज कुमार यादव के घर कुर्की में लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें उसकी कई जमीनें, दुकान और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी समेत कई चल अचल संपत्ति शामिल है। पुलिस के मुताबिक अपराध के जरिए उसने ये संपत्ति जमा की थी। बृज कुमार यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बारिश के बीच दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कृष्णगंज की मूर्ति गली में आग लग गई। सुबह करीब 5:30 बजे लगी इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग 325 वर्ग मीटर के एक अपार्टमेंट में लगी थी, जिसमें 17 फ्लैट थे। आग मीटर बोर्ड से भड़की, जिसने 11 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पहली मंजिल से दमकल की टीम ने 3 लोगों को बचाया। बिहार के मोतिहारी में पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद साइकिल चोरी के 3 आरोपियों को गांव वालों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद इनके आधे बाल मुंडवाकर पंचायत में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड पर अपराधियों ने मिठाई कारोबारी समीर सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बुरी तरह घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। फायरिंग के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।